वेलकम बैक स्टूडेंट। इसमें लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया था, बिल्कुल न्यू सा मैक्सिमा और मिनिमा समझाया था। और वहां पर मैंने आपको स्टार्ट किया था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। बहुत इजीएस्ट वे पे कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर किया था। जहां पर साइन चेंज हो जाता है वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। प्लस से अगर माइनस होता है सिंबल तो उसे मैक्सिमा, माइनस से अगर प्लस होता है तो मिनिमा। अब बहुत दिमाग बच्चों तो सर प्लस से माइनस में मैक्सिमा कैसे हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस से प्लस और मैक्सिमम, माइनस में मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, हाँ उसमें फिर मैंने आता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी एक पॉइंट होता है, जहां पर कोई भी सिंबल चेंज ना हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। उसका क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, वो आप लोग लगा लीजिएगा आराम से। इसके बाद आगे आता है आर्टिकल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वहां पर लगाते हैं जहां पर ये फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट, जहां से आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को या किसी की मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये अलग फंक्शन यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है और सीधे क्वेश्चन टॉपिक बताते हैं। देखो इसका रूल अलग है कुछ, ये बुक दूसरी सेकंड नंबर की बुक। सुने बेटा, पहले सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर आपको स्टेप बताएंगे इसके स्टेप क्या होते हैं। देखिए सबसे अच्छा होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन कोई भी कर लेते हो, क्वेश्चन से आर्टिकल ज्यादा जल्दी समझ में आ जाते हैं। कोई भी चीज के कह रहा है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करिए। देखिए सुनिए, कोई क्वेश्चन आया, ठीक, चाहे उसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कह दो, चाहे मैक्सिमम मिनिमा कह दो, सेम बात होती है, लेकिन फर्क आप लोग समझ सकते हो कि क्या चीज है। लोकल का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंटों की बेसिस बात करना, ठीक। अगर लोकल निकाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकल है, लोकल मैक्सिमा है तो वो मैक्सिमा पॉइंट नहीं होगा, ठीक होगा बिल्कुल। उसमें सिर्फ सिंपल सी बात की है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। अब इसका टेस्ट बदल दिया मैंने, यहां पे लिख दिया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब है अब आप लोग को रूल बदलना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा स्टेप क्या होंगे। पहला स्टेप नंबर 1 होगा फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। पहला स्टेप क्या होगा बेटा आपके पास, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। सेकेंड बेटा स्टेप क्या होगा आपके पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालिए। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा आपके पास, फॉर मैक्स एंड मिन, फॉर मैक्स एंड मिन मतलब मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब डोमेन बोल सकते हैं सब लोग, एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक। अब इन एक्स की वैल्यू को पुट करना है कहां पर, सेकंड में, पुट इन फर्स्ट सॉरी सेकंड, पुट इन सेकंड एंड वी गेट टू केस। हम दो केसेस को देखेंगे, कौन सा पहला केस में बन जाएगा, यहां पर जब जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ए नंबर केस क्या बनेगा, d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू कैसे आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो इसे मिनिमा। बी नंबर मान लो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 वैल्यू कैसी आ जाए, लेस देन, तो निगेटिव आ जाए तो इसे मैक्सिमा। और अगर मान लीजिए इसके वैल्यू 0 आती है तब, तो 0 पे कैसे बताते हैं, पहले हम आपको इतना बता रहे हैं, पहले आप क्लियर तो करो कि चीजें कैसे समझनी है आपको। केसेस जितने बढ़ाओगे गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले इतना समझो कि अगर मिनिमा प्लस में आती वैल्यू या 0 से बड़ी आती है तो मिनिमा, माइनस वैल्यू आती है तो मैक्सिमा। सिंपल पेपर आप क्वेश्चन करना, 0 आ गए तो बच्चा बताते हैं उसको 2 मिनट पहले आप क्वेश्चन बताते हैं तब समझ में आएगा। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या वैल्यू निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या है बेटा, देखिए 6x माइनस 4। इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर मैक्स एंड मिन,
फॉर मैक्स एंड मिन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। हमने डी डी एक्स को 0 पुट कर दिया। अब जैसे आपने इसको 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपको देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो एक्स निकल आएगी आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने ऐसे कॉमन ले लिया 3x, तो x माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 एक क्या आ गया बेटा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक x की वैल्यू बेटा आ गई 1 और एक आ गई बेटा 1/3। क्लियर हो गए, तो दो वैल्यू आएंगे आपके पास। ठीक है, कुछ किया मैंने आपको, जो मैंने किया सिर्फ सिंपल सा पेपर, एक जो फंक्शन था उसका एक बार डिफरेंशियल किया, उसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, उसका दोबारा डिफरेंशियल किया, उसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। आपको सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, आप उससे मतलब इससे फर्स्ट से आपने इस फर्स्ट वाले को 0 पुट कर दिया। जैसे 0 पुट किया, किस लिए 0 पुट किया, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। याद है आप लोग को, जो वो पॉइंट बेंड करता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो पॉइंट क्या होता है 0 रहता है, जिसके हम ये पता करते हैं कि आज फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज किया है कि डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से बोलते हैं। उस टर्निंग पॉइंट से हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन से आज से स्टार्ट हो गया, और ज्यादातर क्वेश्चनों को हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग चेक कर सकते हैं, आप मना नहीं करूंगा, आप कर सकते हो उससे। ठीक है, लेकिन हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, इससे बता रहे हैं 1 हो गया और क्या आ गया 1/3 आ गया, 2 पॉइंट आ गए। अब इस 2 पॉइंटों को यहाँ पर रखना है, कहां पर रखना है, पुट इन सेकेंड एक्टिव। हमने क्या किया, पुट इन सेकेंड। जैसे मैंने किया सबसे पहला काम x इक्वल टू 1 पर, तो देखिए d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, 6 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू आज कितना आ गया 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। मिनिमा कैसा आ गया बेटा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कैसा है, इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू कैसी है मिनिमा, दैट इज क्लियर। अब इसी का दूसरा केस, एट x इक्वल टू 1/3 पर क्या निकालना है, d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 1/3 क्या आएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 4, 3 टू जस्ट 6 क्या आया -2 लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब क्या होता है बेटा मैक्सिमा। ये आपको सबको पता चल गया, क्लियर हो गई वैल्यू, ये मैक्सिमा है, ये क्या मिनिमा है, किस पर मिनिमा है ये x इक्वल टू 1 पर, और ये फंक्शन कैसा है मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 1/3 पर। क्या पूछा गया था, कहा गया था फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए इसका, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा बताइए क्या होगा। लेकिन ये तो आपने ये बताया ना कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है, ये फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पर कैसा है मिनिमा है, और इस पॉइंट पे कैसा है मैक्सिमा है। लेकिन आपने इसकी वैल्यू नहीं निकाली है कि मैक्सिमा वैल्यू कितनी होगी, मिनिमा वैल्यू कितना होगी। हमें ये निकालने के लिए हम क्या उस पॉइंट का यूज करते हैं, किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हुआ। ठीक है, मैक्स। अब इसी में वैल्यू फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, पहले बताओ किस पर मिनिमा था, x इक्वल टू 1 पर क्या था मिनिमा था, तो x का मान कहां लगा देंगे, यहाँ पर ये फंक्शन में जो आपका कर्व था उस पे लगा देंगे। x की वैल्यू 1 लगा दो तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, y मिनिमा निकल आएगा। तो y मिनिमा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस x प्लस 1 और 6, ये कैंसिल, तो कितनी मिनिमा वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपको 6 आ गई। क्लियर हो गया बात, ठीक। ये हो गया ए नंबर, और बी नंबर यहां से y मैक्सिमा निकाल लो। y मैक्सिमा कब निकलेगा, जब x की क्या रखेंगे हम लोग 1/3 रखेंगे। इसी वक्त तो क्या आएगा 1/27 माइनस 2 इंटू 1/9 प्लस 1/3 प्लस 6। वन हो गया, 9 27 3 6 9 27। अगर इस वैल्यू को निकाला जाए तो आप सिंपल जगह देखो तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और -5 और 9 कितना हो गया 4 आ गया, और 4 और 27 कितना आ गया 31। तो ये आ गया 31/27, इसकी वैल्यू कैसी आ गई y मैक्सिमा आ गई।
कोई दिक्कत इस बच्चे को नहीं? पक्का? एक बच्चे को देख लो। क्वेश्चन दिया फंक्शन, बहुत इजी सा वे है, बहुत ही सरल है, इससे इजीएस्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको फंक्शन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया एग्जाम, इसलिए लिया पहले क्वेश्चन। एक कोई फंक्शन दिया गया, चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए वही कर रहा है। आप कुछ नहीं करो, किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, कर लिया आप लोगों ने। 1 टाइम इक्वेशन नंबर 1, सेकंड टाइम इक्वेशन नंबर 2, 2 टाइम डिफरेंशिएट कर लिया। अब 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट वाले क्या करना है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा को डी डी एक्स वाई को 0 पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं ये बात पहले ही बता चुका हूं मैं, एक बार फिर कहो तो बता दूं। ये देखिए मान लो कोई फंक्शन होता है, तो ये जब जाता है तो ये वाला पॉइंट कैसा होता है? पॉइंट ऑफ मतलब उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां से कोई फंक्शन बेंड होना शुरू हो जाता है। बेंड का मतलब होता है झुकना शुरू हो जाता है। पहले वो जा रहा था, इंक्रीज कर रहा था, अब वो कुछ एक ऐसा टाइम आया या एक ऐसा पॉइंट आया जहां से उसने बेंड करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब वो वहां पर रुका होगा, वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो उस 0 पॉइंट से हम ये जज कर जाते हैं, इस पॉइंट से हम लोग ये जज कर पाते हैं कि वो पॉइंट किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमा था। ठीक है, किस पॉइंट से बेंड करना शुरू कर दिया, ये वो पॉइंट, ये क्या है? जो ये वो कड़ी है जो मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन कर रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब इतने पर ये इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था, ऐसे जा रहा था, नीचे से मान लो तो रियल पॉइंट हो जाएगा नीचे वाला ऐसे। ठीक, तो इसको मैंने क्या, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और एफ डैश का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या लिखेंगे? फॉर मैक्स एंड मिन के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 होती है। पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपका पॉइंट निकालना, यही रूल होता है। उन पॉइंटों को कहां लगा देना आपको? D2 पॉइंट। अब अगर एक पॉइंट निकलता है तो एक से ही 2 निकलते हैं, 2 3 निकलते हैं, 3, हर एक में अलग निकलेंगे। तो अगर x बराबर 1 रख दो यहाँ पर, तो क्या लिखना भैया? वैल्यू किसमें आ रही? पॉजिटिव में आ रही। अगर x बराबर 1 रखने पर या किसी भी रखने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है, उसका मतलब क्या होता है? और निगेटिव आती है तो फंक्शन कैसा है? ये मिनिमा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन वैल्यू नहीं आई है। अब जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन मैक्सिमा होता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट हो जाता है, और जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमा होता है तो वो पॉइंट मिनिमा पॉइंट हो जाता है। उस पॉइंट को आप लोग फंक्शन में रख दीजिए तो आपको वाई मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू निकाल देगा। ठीक, आइए क्वेश्चन करिए, बताते हैं यार भैया, ये थोड़ा सा यार मल्टीप्लाई गलत हो गया है, तो थोड़ा ध्यान। 26 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 इंटू 27। यार छोटी मोटी गलती हो जाती है यार, इसमें देखते हैं तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, निकाल लेना वैल्यू। ठीक है, सॉरी, तो करने में दिक्कत हो गया। हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, जल्दी करो फटाक से। चलो सुनो, अभी मैंने आपको ये बताया कि सर मान लीजिए कि सर d2 अपॉन dx2 को ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, 0 आ जाए, तब क्या होगा? मैंने कहा ना क्वेश्चन जब बताएंगे तब मजा आएगा बताने में। चलिए जरा इसको इस आर्टिकल को भी जरा यार समझ लेते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? डी डी एक्स ऑफ वाई को फाइंड आउट करोगे। कर दिया, निकाल लिया। ठीक, आपने डी डी एक्स वाई निकाला। सेकंड नंबर केस क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई को आप 0 पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालोगे, एक्स की वैल्यूज निकालोगे। हमने यहां से ये भी निकाल लिया। थर्ड नंबर क्या आएगा? आप बेटा d2 अपॉन dx2 निकालेंगे। अब इस d2 अपॉन dx2 की वैल्यू x के पॉइंट पर, मतलब x1 पर x2 पर जो भी, अगर ये कैसा आ रहा है, 2 केस बनेगी। लेस देन 0 मतलब माइनस में तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 बेटा तो मिनिमा, इक्वल 0 पर ये केस बदल जाएगा। इक्वल 0 पर तीन केस बने। अब इस केस को थोड़ा लिखो, इस 4 केस को लिखो थोड़ा सा। ये क्या है? इफ d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 0 पर, इस कोई पॉइंट पर x इक्वल टू x1 पर या x2 पर, इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब ये 0 आ गया है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए तो ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। लेकिन कब? ऐसा नहीं है, इसके लिए तुम्हें कंडीशन और देखनी पड़ेगी। ये क्या है? इफ d2y अपॉन dx2, शुरू हो मेरी बात अभी बताया। ये केस जैसे ये था, डी डी एक्स ऑफ वाई को आपने वैल्यू 0 पुट किया था, तब आपके पास 0 पुट करने के बाद आपने d2y अपॉन dx2 देखा था। अब वैसे ही केस समझो, d2y अपॉन dx2 0 अगर है तो हम लोग क्या चेक करेंगे? चेक d3y अपॉन
dx3 उसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू x1 पर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। पॉजिटिव है, निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। d3y अपॉन dx3 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। कब? जब d2y अपॉन dx2 0 आ रहा है। when d2y upon dx2 if d2y upon dx2 equal to 0, then d3y upon dx3 not equal to 0 at particular interval, then neither maxima and nor minima takes place। मतलब यहां पर ना तो मैक्सिमा होगा ना ही। अब तुम तीसरा केस बोल सकते हो सर अगर d3y अपॉन dx3 भी 0 हो गया तब फिर हम लोग d4y अपॉन dx4 निकालेंगे ना। d4y अपॉन dx4 निकालेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव हो गया तो वो मिनिमा और निगेटिव हो गया तो फिर वो मैक्सिमा। लेकिन इससे ज्यादा केस नहीं बनता है, इतना वाले है कंफ्यूज जाओ वरना। ठीक, अच्छा एक बात और जरा समझ लो सब लोग, अगर ये इतना तुमने कर लिया तो काम आसान। एक क्वेश्चन देखते हैं और मजेदार। क्या क्वेश्चन में वो दिखा हुआ है? पहला ही क्वेश्चन जिसमें सब कुछ एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 पॉइंट आ गए, 3 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन दो के गजब का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी का भी है, एग्जाम वाला क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन y इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है। लोग प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं प्रूफ से, मुझे सिर्फ मतलब किससे? फंक्शन से। 5x³ माइनस 1 इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा होगा, x इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मैक्सिमा होगा, ना इधर मैक्सिमा और मिनिमा। भैया वो कुछ भी दे, हमें खुद प्रूफ करना होगा, हमें उनका नहीं देख के चलना कि उन्होंने ये दे दिया तो हम नहीं करेंगे ना, हम तो तब तो करेंगे। आइए देखते हैं रूल क्या बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव या ddx ऑफ y, उसी बोलते हैं। चलिए जानते हैं, तो ddx ऑफ y के लिए बेटा क्या हो जाएगी? 5x टू द पावर 4 माइनस 20x टू द पावर 3 प्लस बोलो बेटा 15x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं अगेन। d2y अपॉन dx2 फाइंड कर देगा, क्या आएगा बोलो? 20x³ माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। क्वेश्चन नंबर क्या लिखते हैं फिर? फॉर मैक्सिमा एंड, सब बच्चे कहते हैं ddx ऑफ y की वैल्यू 0। आइए अब देखते हैं ये वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं। 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 5x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक पॉइंट तो हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। अगला पॉइंट सॉल्व कर कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 2 पॉइंट निकला है, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया? 0। 3 पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंटों पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमा निकालना, किस पर क्या होगा? सिंपल, इन तीनों की वैल्यू कहां पर रखना है आप लोग को? d2y अपॉन, सिंपल 1 करके पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे। आइए देखते हैं, तो यहां पे करेंगे केस 1, पहला केस 1 की बात करेंगे। केस फर्स्ट की बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। चलिए d2y अपॉन dx2 कैसा है ये लिखो बेटा बस। ठीक, एक काम करो, यार 20 कॉमन आ रहा था, सॉरी 10 कॉमन आ रहा है। 10 जरा कॉमन तो कितना बचेगा? 2x³ माइनस 6x, x बाद ले लेंगे कॉमन, और ये क्या जाएगा? 3x। छोड़ो इतना ले लो पहले आप, सब जरूरी था। अब आपने x और क्या पुट किया? 1 पुट किया, काम आसान जाएगा हमारा, इसलिए गए 2 माइनस 6 प्लस 3 क्या वैल्यू आ रही बताइए? वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब ये जो भी आ रहा है ये 5 हो गया, माइनस माइनस का 10, दैट्स मीन लेस देन 0। इसका मतलब क्या होता है?
तो ये फंक्शन कैसा हो गया, क्या लिखेंगे, y इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर केस देखते हैं। केस सेकंड पर x वैल्यू कितना 3 रखना है। चलिए देखते हैं d2y अपॉन dx2 एट पॉइंट x इक्वल टू 3। हमने सीधे किन को बाहर लिखा था, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 इंटू 2 है, माइनस 3 9 9 6 जा और 3 9 हो गया। अच्छा ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 27 दूनी कितना होता है 54 ही होता है, और 9 9 से कितना होता है 54 होता है, कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 आएगा, तो ये 90 दैट्स मीन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है मिनिमा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही ना, मिनिमा। कोई बात नहीं। चलिए थर्ड नंबर केस में देखते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट था। अब देखो 3 क्वेश्चन बन गया इसके अंदर, 3 क्वेश्चन बने कि नहीं बने, केस बन गए। अब ये देखिए एट x इक्वल टू 0 पर, जरा 0 पुट करो कितना आएगा, क्या लिखा d2y अपॉन dx2 x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मैंने क्या बताया था, अगर कोई वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग किसको चेक करते हैं, फिर d3y अपॉन, आइए एक बार d3y अपॉन dx3 चेक करते हैं। नाउ d3y अपॉन dx3 क्या आएगा, जरा देखिए कितना आएगा, देखो जरा 60x माइनस 120x प्लस 30, क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो जरा कितनी आ रही, d3y अपॉन dx3 उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x बराबर 0 पर 0 0 30, मतलब दैट्स मीन नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके लिए 0 हो जाती तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। हाँ बेटा अरे कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0। अगर जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आप कहोगे देन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या बोलेंगे, यही प्रूफ करना था आपको। सो फंक्शन नाइदर मैक्स नॉट मिन, ओके, फंक्शन इज नाइदर मैक्स और नॉट मिन, दैट इसके लिए यही प्रूफ करना था आपको। अब सुनो, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताने में मुझे इतना टाइम लग गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गए। अब हम चाहते तो 1 पॉइंट निकलता तो निकल जाता क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट, 3, तो 3 क्वेश्चन, एक ये अलग ये अलग ये अलग, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे रोज बताएं। आज मैंने क्वेश्चन आपको कैसे बताए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में बताए, कल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बताएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल, आज तो आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास थी, समझ लो, सिर्फ आपको स्टार्ट करना था। मजा तो अब आने वाला है कि क्वेश्चन जब कल से आएंगे, x की पावर x sin x प्लस cos x, ठीक है, x अपॉन log x, ठीक है, x की पावर 1 अपॉन x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव करो, ये प्रूव करो, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा तो शुरू में से एक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, बाय बाय क्लास। आज में इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे बेटा, ओके।